अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम ये देखेंगे कि जो बॉडी होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, एट रेस्ट होता है, तो उसका ग्राफ कैसे हम बनाते हैं। जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक जैसी स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, उसका ग्राफ कैसे बनता है। और जब कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ, यानी कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है बार बार, उसका ग्राफ कैसे बनता है। लास्ट हमने जस्ट ग्राफ की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल देखी थी। आज हम देखेंगे कि इनकी मोशन कैसे होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है उसका ग्राफ कैसे होता है। तो पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसमें उसने नोट्स में क्या आपको एक्सप्लेन किया है। कैन दी ग्राफ शो इन ए फिगर 2.18 दी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो आपको नीचे ग्राफ नज़र आ रहा है उसमें बॉडी रेस्ट पे है और हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। कह रहे जो आपको नीचे ग्राफ नज़र आ रहा है उसमें जो बॉडी की स्पीड है वो 0 है। जब स्पीड 0 है इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट पे है। तो अब मैं ग्राफ को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है इसने और वाई एक्सिस पे डी है। जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है। आपका डिस्टेंस कुछ भी ना हो, 0 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, टाइम वो इंडिपेंडेंट है, वो उसने गुजर ही जाना है। टाइम हमेशा किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है और डी को, डिस्टेंस को, वाई एक्सिस पे। अब आप देखें, हमारे पास जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, वो सिर्फ टाइम को बढ़ा रही है, टाइम की तरफ बढ़ रही है। पहले 0, फिर 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे टाइम। और जो स्पीड है ऊपर की तरफ वो नहीं बढ़ रही है हमारी। क्यों? कि टाइम गुजर है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। जब टाइम गुजर रहा हो, डिस्टेंस इंक्रीज ना हो, तो इसका मतलब है कि बॉडी कोई डिस्टेंस, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही। तो जब कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर ना कर, इसका मतलब वो बॉडी रेस्ट पे है। तो बेटा याद रखना है, जब भी बॉडी रेस्ट पे होगी, हमेशा कोई भी क्वांटिटी आ जाए, किसी के साथ भी आ जाए, वेलोसिटी आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए, तो जब वो बॉडी रेस्ट पे होगी तो हमेशा उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जैसे आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि टाइम इसमें पास हो रहा है, तो उसकी जो स्पीड है, जो इसका डिस्टेंस है, वो ट्रैवल नहीं हो रहा। तो उसका जो ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा टू दी टाइम एक्सिस। तो ये था हमारे जब बॉडी एट रेस्ट हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। इसकी पहले नोट्स को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कहते हैं स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ़ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कांस्टेंट स्पीड यही होती है कि जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो इन अ फिगर स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड। उसने आपको डियर स्टूडेंट्स ये कहा है कि जितना आप डिस्टेंस कवर करते हो उतना ही आपको टाइम रिक्वायर होता है, तो वो कांस्टेंट स्पीड कहलाती है। और एक आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जब भी बॉडी की जो स्पीड होगी या एक्सेलरेशन होगा या वेलोसिटी वो कांस्टेंट होगी, उसका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। जितना टाइम उतना ही डिस्टेंस, दोनों क्वांटिटीज़ एक के साथ बने तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड है और यहाँ पे 10 डिस्टेंस मीटर कवर किया है। 10 है तो 20 है, 15 है तो 30 है। ये होना बेसिकली यहाँ पे यही था कि 10 सेकंड और 10 मीटर, 10 सेकंड और 20 मीटर। यहाँ पे बेटा ये भी आपने याद रखना है कि हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ये सेकंड और ये डिस्प्लेसमेंट शो करवाए हुए हैं। आप 10 को 10 से भी शो करवा सकते हैं, 2 को 10 से शो करवा सकते हैं। ये होता है स्केल मैनेजमेंट, स्केल को यूज़ करना। तो देखें 5 सेकंड कवर हो रहा है और 10 डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। 10 सेकंड लग रहे हैं तो 20 डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, एक जैसा ही 5, 10, 15, 20। ये नहीं है कि आगे 10 के साथ 30 कवर हो गया, 15 के साथ 100 कवर हो गया। जितना उसने यहाँ पे टेबल या स्केल मुंतखब किया उसी के मुताबिक वो कवर कर रहा है। तो इसमें ये ज़रूरी बात है कि जब भी आपने पढ़ना है कांस्टेंट स्पीड तो उसका ग्राफ हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा।
जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे उतना ही टाइम रिक्वायर हो। सिंपल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड था। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हमारे पास ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो इसका भी वही है कि जब आपका डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल ना करे विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जितना टाइम हो उतना आप डिस्टेंस कवर ना करें, तो आपके पास ये होगा वेरिएबल स्पीड। अब ग्राफ में भी देख सकते हैं कि 5 हो रहा है, यहाँ पे मेंशन ही नहीं कि 5 पे वहाँ पे जो बॉडी का डिस्टेंस है वो 0 है। 10 पे क्या है कि 10 सेकंड पे अगर आप लाइन लगा के निकालना चाहें तो ये 10 के ऊपर आएगा डिस्टेंस के। यहाँ पे देखें आर पे उसने लिखा हुआ है, आर पॉइंट पे निकाला हुआ है कि जी 15 सेकंड पे उसका जो डिस्टेंस है दोनों को मिला के लाइन हॉरिजॉन्टल भी और परपेंडिकुलर भी 30 सेकंड निकाला है। तो इसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि कहीं से ऊपर है, कहीं पे नीचे है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कहीं पे स्पीड कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, यानी कि इरेगुलर रैंडम सी लाइन यहाँ पे बनी है। तो इस तरह की जो लाइन बने इसका ये मतलब होता है कि जो आपकी स्पीड है, जो आपकी वेलोसिटी है, जो आपकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है। तो ये था हम डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक कि बॉडी की मोशन कैसे होती है। जब रेस्ट पे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल, जब कांस्टेंट हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन होती है, और जब वेरिएबल हो उसकी लाइन कहीं से कम कहीं पे ज़्यादा, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा हो रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि उसकी स्पीड एक जैसी नहीं होती, कहीं से कम हो रही होती है उसका ग्राफ नीचे आ जाता है, जैसे ओ पे है, पी पे है, और जब ज़्यादा हो रही हो तो ए पॉइंट पे चला जाता है जो आपको नज़र आ रहा हो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट कोई मिस हो गया, आपको नहीं समझ आया, तो आपको मुझे कमेंट्स में भी बता सकती हैं। थैंक यू, शुक्रिया।